नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह के जूनियर मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के हत्यारे बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बचाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नैतिकता, लोकलाज और सार्वजनिक जीवन की गरिमा तीनों को अपने खड़ाऊं के नीचे मसल डाला था। जिसे एसआईटी ने छटा हुआ हत्यारा बताया था, उसके आतंक के सामने योगी आदित्यनाथ का इकबाल धुआं हो गया। उनके बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो गया और पूरी सरकार उसके सामने भीगी बिल्ली बन गई। कमाल तो यह है कि बुलडोजर बाबा पर फिदा हिंदी के टेलीविजन चैनलों ने इस खबर को बेहयाई के साथ दबा डाला था। लेकिन बुरा हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ऐसा चाबुक चलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार की सारी कलाकारी हवा हो गई। आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केवल 3 महीने की गिरफ्तारी के बाद टेनी के बेटे मोनू को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सवाल दागा कि एसआईटी की इतनी साफ सिफारिश होने के बावजूद आपने इतने संगीन मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर फैसला लेने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़े। मजबूरी में किसानों को कुचलकर बेरहमी से मार डालने के आरोपी मोदी के मंत्री के बेटे की जमानत के खिलाफ याचिका किसानों के परिवार वालों को लगानी पड़ी। योगी सरकार किस कदर उनकी अपनी ही एसआईटी के मुताबिक एक हत्यारे को बचा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उसने किसानों के परिवार वालों को दबाने के लिए महेश जेठमलानी जैसे महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। जेठमलानी ने योगी सरकार की तरफ से गारंटी दी कि जमानत पर हमारा वही रुख है जो पहले था। हमारी गारंटी है कि आरोपी भागेगा नहीं। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार अपनी ही जांच एजेंसी के मुताबिक एक हत्यारे के चाल चरित्र की गारंटी लेती है। आपको इस बात की हैरानी हो सकती है कि योगी को अपनी ही एसआईटी पर भरोसा नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आशीष रसूखदार आदमी है, वो गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकता है। जस्टिस राकेश कुमार जैन की निगरानी में गठित एसआईटी ने अपनी सिफारिश में लिखा था कि सरकार को मोदी के मंत्री के बेटे की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। एसआईटी के मुखिया ने एक बार नहीं 2-2 बार सरकार को चिट्ठी लिखी कि मोनू की जमानत कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, हमें इसके खिलाफ अपील में जाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही बनाई हुई एसआईटी की चिट्ठियों को कूड़ेदान में फेंक दिया था। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने स्वीकार भी किया कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की गई थी। एसआईटी ने 2 बार जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी, सरकार ने माना है। रिपोर्ट में कहा कि सबूतों के अनुसार आशीष मौके पर था और उसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन का रास्ता बदले जाने की जानकारी भी थी। बता दें कि एसआईटी सीधे योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करती है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्होंने पिछली सरकार में भी अपने ही पास रखा हुआ था और इस सरकार में भी उन्होंने अपने ही पास रखा हुआ है। लेकिन एक अपराधी को बचाने में वो इतने मशगूल हो गए हैं कि सीधे अपनी निगरानी में चलने वाले विभाग की रिपोर्ट को भी मानने को राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना की खंडपीठ कर रही है और जैसा कि पीठ का रुख है, उससे लगता है कि टेनी के बेटे के मौज के दिन लग चुके हैं। किसानों की पैरवी करते हुए सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हाई कोर्ट ने चार्जशीट को पलटा ही नहीं, उसने एफआईआर पर भरोसा कर लिया जिसमें कथित तौर पर एक आदमी को गोली लगने की बात कही गई है। जमानत में इस तथ्य को आधार बनाया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर में गोली के घाव के सबूत नहीं मिले हैं। मतलब किसानों को कुचलकर मारने के तथ्य पर गौर ही नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस रमना के तेवर देखने लायक थे। उन्होंने कहा कि जज पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह के ब्यौरे में कैसे जा सकते हैं? हम जमानत का मामला सुन रहे हैं, इसे लंबा नहीं खींच सकते। जमानत के मामले में जिस तरह से केस के मेरिट पर विचार किया गया वो गैर जरूरी था। उनके शब्द थे, हम इस तरह की बकवास को मंजूरी नहीं दे सकते।
आप ऐसे शब्द के इस्तेमाल के लिए माफ करें, लेकिन जो सामने है वो हैरान करने वाला है। ट्रायल शुरू नहीं हुआ और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कोर्ट का रुख देखकर टेनी की तरफ से पेश सीनियर वकील रंजीत कुमार की समझ में आ गया कि उनके मुवक्किल का भविष्य क्या होने वाला है। अब उसे दोबारा जेल की चक्की पीसने से बचाना मुश्किल है, लेकिन मोटी फीस ली थी, इसलिए बचाव करना उनका धर्म था। कहा, हुजूर, मेरा मुवक्किल घटना के समय वहां था ही नहीं। रील की तरह यही बात घूम रही है। अगर अदालत जमानत के साथ कोई शर्त जोड़ना चाहती हो तो जोड़ दे, लेकिन उसे रद्द ना करे प्लीज, क्योंकि अगर देश की सबसे ऊंची अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी तो मेरे मासूम मुवक्किल को देश की कोई भी अदालत जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद कहा, ठीक है, अब आपका काम खत्म हुआ, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 किसान थे, 1 स्थानीय पत्रकार और 2 भाजपा कार्यकर्ता। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू ने अपनी थार जीप से किसानों को कुचल दिया था। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर सहित 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के कई दिनों बाद तक पुलिस की हिम्मत नहीं हुई थी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर हाथ डालने की। राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं ने कई दिनों तक लखीमपुर में डेरा डाले रखा था। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की सरकार की फजीहत हुई थी। तब जाकर योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश जैन के निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया था। 1 हफ्ते बाद 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को मुलायम धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी धाराएं बाद में जोड़ी गई, लेकिन 10 फरवरी को हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। 129 दिन तक जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को वो रिहा हो गया था और जेल से निकलने के बाद उसका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया था। किसानों ने उसकी जमानत का विरोध किया था और सरकार से अपील की थी कि वो जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, लेकिन योगी सरकार ने एसआईटी के मुताबिक अपने नेता के हत्यारे बेटे को बचाने का रास्ता चुना। उसके सामने योगी के सारे बुलडोजर फेल हो गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज पर जाइए और लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।